हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुरापाती स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ सेकंड मेथड के बारे में। आज आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम दी हुई इक्वेशन को हम एक एफ एक्स के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10। अब इसका हम एफ जीरो निकाल लेते हैं फंक्शन में एक्स की जगह जीरो पुट करके। 0 की पावर 4 माइनस 0 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 10 यानी कि नेगेटिव। अब हमें इसके लिए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू की ज़रूरत होती है, तो f1 और निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। 1 की पावर 4 माइनस 1 माइनस 10, ये हमारा निकल के आएगा माइनस का, ये भी माइनस का 10 निकल के आया, ठीक है। ये भी नेगेटिव आया, तो एक बार और चेक कर लेते हैं। एक हमें पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं। ये आएगा हमारा प्लस का 4 पॉजिटिव, तो हमारे पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू रिसीव्ड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स नॉट बराबर हमारा 1 है और एक्स वन हमारा 2 है। एक्स नॉट जो है पॉजिटिव वाला फर्स्ट वाला, ठीक। एक्स नॉट और एक्स वन होता है पॉजिटिव वाला एक्स वन, ठीक है। पहले वाला एक्स नॉट, बाद वाला एक्स वन, ठीक। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, क्या होता है। यदि हम इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम निकालते हैं इसका x2, ठीक है। यदि सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगा तो हम x3 निकालेंगे, फोर्थ होगा तो फिफ्थ निकालेंगे, थर्ड होगा तो फोर्थ निकालेंगे। एक हमेशा हमें बड़ा निकालना है, ठीक है। तो x2 का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट अपॉन, इन्हीं के फंक्शन हम नीचे घटा के लिख देते हैं, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट इंटू एफ एक्स नॉट, ठीक है। ये वाला सेम, ये वाला सेम चलता है यहाँ पर, ठीक है। एक्स नॉट की वैल्यू हमारी कितनी है 1 माइनस एक्स वन कितना हमारा 2 माइनस एक्स नॉट कितना हमारा 1 अपॉन एफ एक्स वन यानी कि एफ टू की वैल्यू हमारे पास कितनी है पॉजिटिव का 4, ठीक। माइनस एफ एक्स नॉट कितना हमारा 1 है और एफ वन कितना है यानी कि एफ फंक्शन 1 माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 सेम ये वाला यहाँ रहता है मल्टीप्लाई माइनस का 10, ठीक है। 1 माइनस 2 में से एक गया 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस यानी कि 10 प्लस का हो गया और 4 14 1/14 और ये माइनस का 10 ऐसे ही, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई हमारी इससे हो जाएगी, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस का 10 अपॉन 14, तो ये आएगा हमारा साइन हमारा चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 प्लस 1/14 सॉरी 10/14, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा हमारा 1.7143। ये आंसर हमने कैसे निकाला, चलिए कैलकुलेटर की मदद से समझ लेते हैं इसको। इसके लिए सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर का होना बहुत बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 14, ठीक, इक्वल्स टू 0.714228, ठीक है, प्लस
1 बराबर हमारे पास आंसर आया 1.7114285714। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब हम जो है कोई भी प्लेसेस तक इसमें नहीं पूछा है तो हम 3 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब 71428 है ना, तो 3 तक निकालना, तो 3 तक तो सेम, और 4th वाले को यानी कि राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। तो 2 है, 2 के बाद 8 है यानी कि 5 से बड़ा है, तो 2 की जगह 3 हो जाएगा, तो 1.7143। तो ये हमारी x2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हमारा x2 की वैल्यू आई। ठीक, अब ऐसी सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे हम, मैंने बताया आपको हमेशा एक बड़ा निकालते हैं, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में x3 निकालेंगे। ठीक है, x3 के लिए यहाँ पे सब में एक एक बढ़ाकर लिख देंगे। ठीक, x0 की जगह x1 माइनस x1 की जगह x2 माइनस x1 डिवाइड फंक्शन x2 माइनस फंक्शन x3 x1 इंटू f x1। ठीक, अब यहाँ पर हमें x2 यानी इसका फंक्शन और निकालना रह गया था। ठीक है, इसको फंक्शन और निकाल लेते हैं। f x2 यानी कि x2 मतलब 1.7143 पुट करना हमें x की जगह 1.7143 का माइनस 1.7143 माइनस 10 इक्वल्स टू 1.7143 की पावर 4 इक्वल 8.636। अब लास्ट वाला जो है 6 है ना, 6 8 है, तो राउंड ऑफ होके 7 आएगा, माइनस 1.7143 माइनस 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा फंक्शन यानी 1.7143 हमारा क्या आएगा निकल के, $8.6367 माइनस 1.7143 माइनस 10 इक्वल टू निकल गया हमारा माइनस का 3.0776 नेगेटिव। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक, ये क्या आएगा हमारा x1 हमारा क्या है, यानी x3 वाले में x1 कितना है हमारे पास, x1 हमारे पास 2 है, माइनस x2 कितना है 1.7143 माइनस x1 2 अपॉन इसका फंक्शन 7143 का क्या आया हमारा, माइनस का 3.0776 माइनस का 3.0776 माइनस f2 यानी fx1 का फंक्शन क्या है हमारे पास, प्लस का 4। ठीक, इंटू यहाँ पर भी सेम 2 माइनस, इसको कैलकुलेटर की मदद से इजीली सॉल्व कर लेते, 1.7143 माइनस 2 इक्वल माइनस का 0.2857 अपॉन 3 और 4 दोनों नेगेटिव, तो साइन प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 3 7.0776 इंटू 4। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, 0.2857 मल्टीप्लाई 4, ये आया 2 माइनस
ये माइनस का ही आएगा, -1.1428 अपॉन माइनस का 7.0776। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, इसको हम अब डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 माइनस 1.1428 डिवाइड 7.0776 0.161 और 4 है ना, तो इसको देखो जैसे ये आया 0.161467। ठीक है, 3 तक तो हमने सेम, बाकी 5 से बड़ा है या 5 भी होता तो हम इसको एक इंक्रीज करके लिख देते, 4 की जगह 5 लिख देंगे यहाँ पर। तो 2 माइनस 0.1615 इक्वल्स टू 1.8385। ये हमारा आया x3 1.8385। x3 आ गया हमारे पास। अब इसका फंक्शन और निकाल लेते हैं हाथ के हाथ, पिछली बार हमारा रह गया था निकालने से। फंक्शन यानी 1.8385 का 1.8385 x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10, तो 1.8385 की पावर 4 इक्वल्स टू 11.4249 11.449 है ना, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 9 को तो हम राउंड ऑफ कर नहीं सकते, यानी 9 का 10 तो लिख नहीं सकते, तो पूरी की पूरी 2 डिजिट हम चेंज कर देंगे। ठीक है, माइनस 1.8385 माइनस 10, इसका देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11.4250 माइनस 1.8385 माइनस 10 माइनस का 0.4135, ये आया हमारा नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल लेते हैं इसका। थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं, मतलब कि x4 निकालना पड़ेगा। ठीक है, x4 का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, इससे छोटा, यानी कि पहले क्या बनाया था हमने x1, तो x1 के एक बढ़ाकर x2 माइनस x2 है ऊपर, x2 की जगह यहाँ पर इसकी जगह x2 की जगह हमारा x3 माइनस x1 है तो x2 एक बढ़ाकर लिख देंगे ऐसे फंक्शन fx3 माइनस fx2, यही वाला सेम मल्टीप्लाई में fx2। x2 हमारे पास कितना है, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, x2 आया था हमारे पास 1.7143। ऊपर सब नोट डाउन है, ठीक है, आप इजीली देख लेना। x3 की वैल्यू अभी हमने निकाली ही है 1.8385 1.8385 माइनस x2 की वैल्यू 1.7143 अपॉन इसका फंक्शन माइनस का अभी निकाला ही था माइनस 0.4135 माइनस इसका फंक्शन लास्ट वाले अप्रोक्सीमेशन में निकाला था हमने, इससे पहले वाले में सेकंड अप्रोक्सीमेशन का, उससे पहले क्या आया था इसका माइनस का 3.0776, यही सेम इधर हमारा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7143 माइनस 1.8385 माइनस 1.7143
इक्वल्स टू 0.1242 अपॉन 1 2 3 माइनस है ना, मतलब माइनस माइनस पहले ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इसमें से जोड़ देंगे तो माइनस का 0.4135 प्लस 3.0776 2.6641 मल्टीप्लाई माइनस का 3.0776। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे। ठीक है, क्या आएगा देखते हैं। 1.7143 माइनस 0.1242 इंटू 3.0776 इक्वल्स टू माइनस का 0.382 है तो इसको एक राउंड ऑफ करके 3 कर देते हैं अपॉन ये वाला सेम ऐसे ही। इसके अब हम डिवाइड कर लेते हैं। क्या है इसे डिवाइड 0.3823 डिवाइड 2.6641 इक्वल्स टू ये हमारा आया 1.7143 प्लस प्लस क्यों करा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 0.1436 राउंड ऑफ करके 6 कर दिया 5 को हमने और हमारा x4 निकल के आएगा हमारा वो 1.7143 प्लस 0.1436 बराबर 1.8579। ठीक, 1.8579 इसका फंक्शन निकाल लेते हैं। वन 1.8579 की पावर 4 बराबर 11.9149। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको हर बार राउंड ऑफ करके नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको जो हर बार राउंड ऑफ करके ही लिखना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11.9149 माइनस 1.8579 माइनस 10 इक्वल्स टू 0.057 पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, थर्ड निकाल लिया, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं अब इसका। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं तो x5 निकालना पड़ेगा। एक हमेशा बड़ा निकालेंगे। ठीक, तो x3 माइनस x4 माइनस x3 अपॉन इसी के फंक्शन fx4 माइनस fx3 इंटू fx3। ठीक है, x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x3 की लास्ट अप्रोक्सीमेशन में निकाल लेती है हमने 1.8385 माइनस x4 की लास्ट में निकाली थी 1.8579 माइनस 1.8385। ठीक,
डिवाइड इन दोनों के फंक्शन। 8579 का फंक्शन 8579 का फंक्शन हमने लास्ट में निकाला था, इसकी वैल्यू आई थी हमारी 0.057 ठीक, माइनस इसकी फंक्शन की वैल्यू 85 की फंक्शन की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.4135 नेगेटिव में, तो इसको नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी 0.4135 ठीक है। तो यही वाला सेम इधर नेगेटिव 0.4135। इसको सॉल्व कर लेते हैं ठीक। वन 1.8385 माइनस 1.8579 माइनस 1.8385 इक्वल्स टू 0.0194। ऐसे ही नीचे वाला सॉल्व करेंगे 0.057 प्लस 0.4135 इक्वल्स टू 0.4705 ठीक है। बाकी ये वाला सेम, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं 1.8385 माइनस 0.0194 मल्टीप्लाई 0.4135 इक्वल्स टू नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव 0.0080। एट जीरो राउंड ऑफ करना भूल गए ना, मुझे राउंड ऑफ कर लेते हैं 801 ठीक है। नीचे वाला सेम 1.8385 माइनस इसकी हम डिवाइड कर लेते हैं 0.0081 डिवाइड 0.4705 इक्वल टू माइनस 0.017। 2 को राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 3 हो जाएगा ये। प्लस हो जाएगा 1.8385 प्लस 0.0173 इक्वल्स टू 1.8558 1.8558 8558 ठीक है। ये हमारा आया पॉजिटिव। क्या थी हमारा x5। अब फंक्शन में इसकी वैल्यू डालकर और चेक कर लेते हैं ठीक। इसकी पावर 4 से पहले 1.8558 की पावर 4 11.86109 है, यानी कि 11 हो जाएगा माइनस 1.8558 माइनस 10 इक्वल टू -10। सॉल्व कर लिया इसको 0.0053 ठीक पॉजिटिव। हम इसका अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लेते हैं ठीक है। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन यानी x5 यानी कि फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकाला था, तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे इसका हम।
x5 फंक्शन और ऐसी x4 का फंक्शन, यही वाला सेम मल्टीप्लाई इधर। x4 कितना निकल के आया था हमारा 1.8579 माइनस x5 कितना निकल कर आया था मेरा 1.8558 माइनस 1.8579 अपॉन फंक्शन 8558 का फंक्शन हमारा निकल गया 0.0053 माइनस fx4 यानी कि x4 1.8579 का फंक्शन हमारे पास क्या आया निकल कर 0.057, यही वाला सेम इधर। मल्टीप्लाई 1.8579 माइनस 1.8558 माइनस 1.8579 बराबर माइनस का 0.0021 अपॉन 0.0053 माइनस 0.057 ये आया माइनस 0.0517 मल्टीप्लाई 0.057। ठीक है, ये सेम ऐसे ही 1.8579 माइनस, ये दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे दोनों। ठीक, ये बाद में करेंगे। चलो 0.0021 इंटू 0.057 यह है हमारा 0.0001 अपॉन 0.0517। साइन हमने दोनों को चेंज कर लिया, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1.8579 माइनस 0.0001 डिवाइड 0.517 0.0517 ये हमारा आया 0.0019। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x6 बराबर 1.8579 माइनस 0.0019 बराबर 1.856। ठीक है, ठीक। और हमारा x5 के निकल कर आया था, x5 आया था हमारा 1.8558 आया था हमारा x5। अब इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो हम इसको 1.856 लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन is 1.856. This is correct up to 3 decimal
प्लेसेस। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आपकी मेरा वीडियो पसंद आया होगा।